तो दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 50% सीटें खाली। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो इस पर भी अपडेट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों, किस जिले में जो है आपकी पोस्टिंग होगी, जो आपने 3 जिला दिया था उसमें आपकी जो जिला आवंटन की लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, और जिसमें आपका ज़्यादा चांस है कि किसमें आपकी पोस्टिंग होने वाली, किस जिले में, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे पहली न्यूज़ है स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि पीजीटी का जो रिजल्ट आया हुआ है, प्राकृत और पाली में मिले सिर्फ एक अभ्यर्थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का है। यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं 12वीं में कितनी रिक्तियों पर कितने का हुआ है चयन, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 50% जो है सीटें खाली रह गई हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, आपके जिला आवंटन को लेकर के, साथ ही आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने गुरुवार को टीआरई 3 की 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। मैथिली विषय में 106 रिक्तियां थी, इस विषय में कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। वहीं प्राकृत में 153 और पाली में 87 रिक्तियां हैं। इन दोनों विषयों में सिर्फ एक अभ्यर्थी का जो है चयन किया गया है। वहीं भोजपुरी में 186 रिक्तियों के लिए सिर्फ 3 का चयन किया गया। वहीं इतिहास में 1752 रिक्तियां थी और 1746 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर में 931 में से 906 का जो है चयन हुआ है। यहाँ पे पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो देख सकते हैं, जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, कितनी सीटें थी और जो है कितने का जो है यहाँ पे कितने कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं। संगीत में देखेंगे दोस्तों, ये आपकी रिक्तियां हैं, ये चयन है। संगीत में ये आपका विषय दिया गया है। संगीत में 918 रिक्ति थी, जिसमें से 416 का जो है चयन हुआ है, आधे का हुआ है, आधी सीटें इसमें खाली रह गई हैं। उद्यमशीलता में देखेंगे 150 थी, 129 जो है सफल घोषित किए गए। गणित में 1220 में से 779 सफल घोषित किए गए। रसायन शास्त्र में 3742 में से सिर्फ 273 कैंडिडेट ही सफल घोषित किए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें केमिस्ट्री में 3742 सीट पर जो है सिर्फ 273 अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए हैं। मैथिली में 188 में से 19, प्राकृति में 153 में सिर्फ एक कैंडिडेट जो है सफल घोषित किया गया है, और पाली में 87 में से एक। तो आप देख सकते हैं, क्या आपको देखने पे लग रहा होगा दोस्तों कि सिर्फ एक कैंडिडेट। और यहाँ पे हिस्ट्री में भी देख सकते हैं 1752 में से 1746 है, अर्थशास्त्र में 339 में से 339 है, मनोविज्ञान में देखेंगे तो 1430 में से 446 ने सफल घोषित किए गए। राजनीति में देखेंगे तो 1281 में से 981, व्यवसायिक अध्ययन में 443 में से 353 सफल घोषित किए गए हैं। मगही में 106 में से किसी ने भी कोई भी यहाँ पे सफल घोषित नहीं किया गया है। भोजपुरी में 186 में से 3 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं। दर्शन शास्त्र में 121 में 56, गृह विज्ञान में 593 में 56 जो है, 919 संस्कृत में से 363 जो है सफल घोषित किए गए। भूगोल में 407 में से 407 ही घोषित है। बॉटनी में 1485 में से 566 और जंतु विज्ञान में 777 में से 625 जो है सफल घोषित किए गए हैं। वहीं भौतिकी में 1961 में से 441 सफल घोषित हुए हैं। हिंदी में 1358 में से 1130 और फारसी में 311 में से सिर्फ 7 जो है सफल घोषित हुए हैं। बांग्ला में 7 सफल घोषित हुए हैं। उर्दू में 1214 में से 586, लेखा में 212 में से 191, अंग्रेजी में 1851 में से 972 सफल घोषित हुए हैं। वहीं समाज शास्त्र में 462 में 368, अरबी में 190 में से 18 सफल घोषित हुए हैं। कंप्यूटर में 931 में से 906, कुल मिलाकर देखेंगे दोस्तों 24,811 जो सीट थी उसमें से 12,195 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो 50% सीटें यहाँ पे आपके बची हुई। ये SC ST का है, 6ठी से 10वीं तक का ये पूरा दिया गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल बता ही दिया है। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड यहाँ पे भी देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिणाम जारी, आधी सीटों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। 30 विषयों के लिए 24,811 रिक्ति के विरुद्ध 12,195 पदों पर ही मिले योग्य अभ्यर्थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक जो है उत्तीर्ण हुए हैं, और बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का परिणाम। 50% सीटें खाली, कई विषय में नहीं मिले शिक्षक। तो 50% जो सीटें आपकी खाली रह गई हैं दोस्तों, यहाँ पे 50% सीटें जो आप खाली रह गई, क्या इसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, या फिर जैसा कि आपका पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 में भी सीटें खाली हैं, सभी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिखा है। 25,505 जो है आपका पीआरटी में था, जिसमें से 21,000 पर ही जो है रिजल्ट जारी हुआ है। वहीं 6 to 8 में भी देखेंगे, 9 to 10 में भी देखेंगे। तो ये बची हुई जो सीटें हैं, क्या इस पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पीआरटी और 6 to 8 की बात करें, जो डीएलएड कैंडिडेट है वो दोनों में अप्लाई किए थे, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दोनों जगह रिजल्ट है, पीआरटी में भी है, 6 to 8 में है। तो पीआरटी वाले तो अगर दोनों जगह है तो पीआरटी वाले तो 6 to 8 ही ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है।
अब जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो जो है बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 6 to 8 में भी हैं, 9 to 10th में भी हैं और 11 to 12th में हैं, तीनों में हैं। तो इसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका तीनों में सिलेक्शन हो चुका है, कुछ ऐसे हैं जिनका 2 में हुआ है। तो इस तरह से मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उनके। तो ज्वाइन तो वो एक ही में करेंगे, चाहे पीजीटी में करें। बीएड वाले हैं तो पीजीटी का ही चांस है कि वो पीजीटी में ही लेंगे, और अगर आप डीएलएड हैं तो 6 to 8 का ही लेंगे। तो जो बचे हुए सीटें हैं क्या उस पर जो, और बाकी जो आपने देखा होगा कि सीटें कम करके दिखाया गया है, तो उन सीटों पर क्या रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए जहाँ तक ये बात बीपीएससी तक पहुँचाई गई है तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अभी आपकी जैसा कि रिजल्ट तो आ ही चुका है पीआरटी का 6 to 8 का, 9 to 10th का और 11 to 12th का, पीजीटी का आपका कल आ चुका है। तो जो अब इसके बाद रिजल्ट आपका फाइनल हो चुका है। रिजल्ट के बाद दोस्तों अब आपकी काउंसलिंग की जो डेट बताई गई है 9 से 16 जनवरी के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद जिस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सोचा जाएगा। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आप लोग कोशिश करते रहें, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका टाई ब्रेकर की वजह से 1-2 नंबर की वजह से कट ऑफ के नीचे है, उनका सिलेक्शन जो योग्य है उनका हो जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जिला आवंटन को भी लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। ये सभी दोस्तों वही है जो मैंने अभी बताया है फर्स्ट वाली न्यूज़ में। एक बार इसको आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में से 12,479 माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक 171, SC/ST विभाग के उच्च माध्यमिक में 201 और SC/ST विभाग के 6ठी से 10वीं में 109 को सफलता मिली है। सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी विभागों को मिलाकर 24,500 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन करीब 50% सीटें खाली रह गई। कई विषयों में तो 2 अंक में भी शिक्षक नहीं मिले हैं। प्राकृत विषय में 1 पाली में, 1 भोजपुरी में, 3 पर्शियन में, 7 बांग्ला में 7 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। और इसके अलावा विज्ञान के कई विषय में सीट से कम शिक्षक मिले हैं। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के। बाकी यहाँ पे अगर हम जिला आवंटन की बात कर लें तो जो आपने 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रखा था फॉर्म को फिल करते टाइम, तो उसमें जहाँ तक पूरा चांस है, फर्स्ट चॉइस जो आपने सेलेक्ट कर रखा था वही जो है आपका जिला आवंटित होगा, वहीं आपकी पोस्टिंग का पूरा चांस है। जहाँ तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में है कि कहीं कौन सा जिला मिलेगा कौन सा नहीं। तो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, जैसा कि जो बिहार में ऑलरेडी शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, फॉर्म अप्लाई हो रहा था, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कि किसी शिक्षक को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो जिस हिसाब से उन्होंने अपना जो 3 ऑप्शन दिया है, उन 3 ऑप्शन में से ही आपको डिस्ट्रिक्ट मिलने का पूरा चांस है, और उसमें से भी फर्स्ट वाला जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, फर्स्ट को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के, जिला आवंटन को लेकर के। और ये आपका 1 जनवरी से जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, लगभग तैयार ही है। मेन चीज़ें आपकी रुकी हुई थी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, आपका रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें दोस्तों आपकी काउंसिलिंग का जो प्रोसेस है, अब वो जो डेट है वो कंफर्म है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये है कि जैसा जो 9 से 16 तक डेट दी गई है उसमें आपका पीआरटी का कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9 to 10 का कब होगा, 11 to 12 का कब होगा, तो वो डेट वाइज आपको फिर से जो है शेड्यूल जारी होगा उसको लेकर के। नियुक्ति पत्र का मामला है तो दोस्तों नियुक्ति पत्र आपकी जनवरी में ही सारा काम करा लिया जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपको TRE 4 का जो रोस्टर है वो देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।